देखिए बात भला क्या है, ये ना टीम बनाने की ना मेरा एक क्यों ऐसा इजाज़त है ना, एक फॉर्मेशन है। आपने ना 15-16 लोगों को साथ करना है। 15-16 लोग आप मुख्तलिफ़ ख़यालात के, मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात के, मुख्तलिफ़ तर्ज़ ज़िंदगी के, मुख्तलिफ़ तर्ज़ फ़िक्र के, जब आपने एक टीम बनानी है ना जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने उसने आपके मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर आपने 12 खिलाड़ी बिल्कुल बेहतरीन मुंतखब कर लिए हैं, जिनके बारे में कोई 14 भी कर लिए हैं, 15 में से 14 भी कर लिए हैं, और आपने एक खिलाड़ी वो मुंतखब कर लिया ना जो मेरिट पर नहीं आता, तो वो जो 14 है ना उन सब का दिमाग ख़राब रहेगा हर वक्त। जब भी उसको देखेंगे ना ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अब एक बंदा 1000 रन करके टीम में आए और एक फ़ोन पे आ जाए या एक वैसे ही आ जाए, तो सारे के सारे ड्रेसिंग रूम का आपका माहौल ख़राब रहता है। ठीक है, और अगर वो प्लेइंग 11 में आ जाए तो जो परफॉर्म करके अहलियत की बिना पर, सलाहियत के ऊपर वहाँ पर मौजूद होंगे ना, उनका दिमाग ख़राब रहेगा हर वक्त, वो उनकी सोच मनफी हो जाएगी यार ठीक है। इसलिए जब आप टीम बनाते हैं और फिर अगर आप उसके सोने पे सुहागा, अगर आप किसी को कप्तान वाइस कप्तान बना दें, आप मुझे बताएं वो आप मेंटली अपने खिलाड़ियों का खुद खाना ख़राब कर रहे हैं। सही बात है। आप उनको उस सतह पर लेकर जा रहे हैं कि वो कहें यार इससे बेहतर है हमने क्रिकेट ही नहीं खेलनी, हम क्यों खेलें। सर एक्चुअली वी डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। नहीं, लर्न तो हम कर रहे हैं, रिजवान साहब कह रहे हैं। रिजवान इज लर्निंग एक्चुअली, आई एम आल्सो ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द वे ही लर्न्स। पॉइंट ये है कि सर आई वाज हैविंग अ लुक एट अ प्रोग्राम, 2007 का एक प्रोग्राम था, क्रिकेटर एंड ब्रॉडकास्टर बात कर रहे, वो वसीम बारी साहब के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने कमरे से नहीं निकलते और वो आउट ऑफ नोवेयर बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं 2007 के वर्ल्ड कप के फियास्को के बाद, उसको 18 साल फास्ट फॉरवर्ड कर लें आज भी। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये जो आपने ना बंद कमरे में बात की, राय साहब ये सुनने वाली चीज़ है। काफ़ी साल पहले ना एक प्रोग्राम कर रहे थे टेलीविज़न का, लाइव प्रोग्राम, और वो उस वक्त हारून रशीद साहब स्टूडियो में गुफ्तगू कर रहे थे। कौन? हारून रशीद। और मेरा ख्याल है कि वो चीफ सेलेक्टर थे, मेरा ख्याल है कि चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने टैलेंट के हवाले से बात की कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, बहुत साल पुरानी बात। जनरल तौकीर ज़िया साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, वो कहीं सुन रहे थे वो प्रोग्राम, उन्होंने फ़ोन कर दिया हमारे दफ्तर, उन्होंने कहा मैनू फ़ोन ते लाओ। और उन्होंने फ़ोन किया हमारे दफ्तर, उनको पूछा, फिर जैसे तैसे स्टूडियो का नंबर लिया, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मुझे फ़ोन पे लें। उन्होंने ये जो आपने बात की है ना राना साहब, उससे मेरे ज़हन में तौकीर ज़िया साहब साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा ये हारून साहब यहाँ पर बैठे ये कह रहे हैं टैलेंट नहीं है। टैलेंट के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है। बंद कमरों में बैठ के जब आप टीमें बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि टैलेंट नहीं है। अगर नहीं है तो ये बताने के लिए तो किसी को नहीं रखा हुआ ना, आपको टैलेंट लाना है, निकालना है, अपने सामने लेके आना है। क्या बात है। तो ये जो आपने बंद कमरे से बात की है, और उनका एक और भी वाक़या है, वो 2003 की टीम में जब टीम का वर्ल्ड कप पाकिस्तान बाहर हुआ ना, उस वक्त भी एक और वाक़या, उसको मैं रहने देता हूँ। लेकिन ये जो है ना, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि टैलेंट के लिए आपको मैदान में जाना पड़ेगा। It's a fact. साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुफ्तगू सुनते हुए उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत बात हो रही है। क्या दौर था, आप देखें। बताएं। देखें मसला यही है ना कि एक तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि टैलेंट है या नहीं है वो, और ये हमारा बयान जो है ना वो हर 1.5 हफ्ते बाद बदलता है। एक आधा मैच जीत जाएंगे, देखें जी बड़ा टैलेंट है, बट अगेन क्या हमने स्काउटिंग की, मुझे नहीं याद पड़ता, आई डोंट नो कि अब उस तरह से तशहीर की जाती है या नहीं की जाती है। एक जब मुदस्सिर नज़र NCA में, अब हमारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है ही नहीं। वाह। हाँ। है ही नहीं। सो मुदस्सिर नज़र जिस वक्त अकेडमी में थे, बैक इन जब उनका दूसरा स्टेंट जब शुरू हुआ था 2016 में, ये वही टाइम था कि हम 2016 के वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद दोबारा से रीबिल्ड कर रहे थे चीज़ें। क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट दोबारा शुरू करवाया गया था, अंडर 13 शुरू करवाई थी, स्कूल क्रिकेट दोबारा, स्कूल या कॉलेज क्रिकेट अंडर 13 दोबारा शुरू करवाई गई थी। एंड मुदस्सिर नज़र ने विद इन नो टाइम 3 से 4 प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। टॉलेंट फास्ट, कैच एंड रन। टॉलेंट फास्ट जो है ये जाते थे, इनके एरियाज होते थे मखसूस, शाहीन उसमें से आया था। आप जितना मर्जी कोई एक फ्रेंचाइज क्लेम कर ले, शाहीन उस प्रोग्राम से डिस्कवर हुआ था। देन ही प्लेड फॉर KRL और उसके बाद वर्ल्ड कप में गया एंड देन एक फ्रेंचाइज के लिए खेला। सो इस तरह की चीज़ें थी। देन समर कैंप्स बारहा लगा करते थे, कंडीशनिंग कैंप होते थे। कंडीशनिंग कैंप, समर कैंप तो वो था ना कि जिसमें
आपके परफॉर्मेंस को बुलाया जाता था और उसमें से कई लोगों का कमबैक हुआ, कई लोग उसमें से फास्ट ट्रैक हुए बिकॉज नेशनल कोचेस की नज़र में आ रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। क्या अब वो चीज़ें हो रही हैं? अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एनसीए का हेड कोच कौन है, एनसीए को हेड कौन कर रहा है, एनसीए की प्लानिंग क्या है। सितंबर या अक्टूबर की बात है कि उस वक्त एक फास्ट बॉलर से बात हो रही थी, तो उसे पूछा गया था कि कोई प्लान मिला है, तो ही सेड कि कोई प्लान नहीं एनसीए में गाड़ियां वाड़ियां बहुत पार्क हो रही हैं, ठीक है, तो कोई प्लान नहीं था उसके पास। तो अगर एक बॉलर के पास प्लान नहीं है ऐसे टाइम पे कि जब आपने 3 से 4 माह बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, तो उसके रिजल्ट यही होंगे। बिकॉज जहां प्लेयर्स की गलती है कि वो मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ ये भी गलती है कि बैकएंड पे शायद उनके साथ उस तरह से काम भी नहीं किया जा रहा है, उनको प्लान नहीं दिया जा रहा। फिर अगर वो ये दुख है कि जी वो मैच में हम उनको प्लान देते हैं तो वो अपना पर्सनल प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मैच प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। तो देखना ये होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, क्या बिहाइंड द सीन इनके साथ उस तरह से काम किया जा रहा है। हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये आज खेल रहे हैं ना, मोहम्मद आमिर इतनी अच्छा खेल गए, ये ना ज़रा पीछे जाके लोग देखें कि जब मोहम्मद आमिर आए थे उस वक्त उनकी देखभाल कैसे हुई थी। जब नसीम शाह आए उनको किन मसाइल का सामना था, जो अभी राय साहब ने बात की है ना, उनको किन मसाइल का सामना था, उनकी देखभाल कैसे हुई है, उनका कितना ख्याल रखा गया, किसने रखा, क्यों रखा है। ठीक है, ये जो बात है ना कि अगर काम नहीं होता तो ठीक है ना, एक टाइम में वो आपके ज़ाया हो जाते हैं खिलाड़ी। लेकिन सर देखिए, इसमें लुक आफ्टर करने का भी एक तरीका होता है। लुक आफ्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मेरे लिए, हर बंदे के लिए, हर बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड के बंदे के लिए लुक आफ्टर का वर्ड इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इज़ नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव। अब मैं जिस चीज़ को अपनी लुक आफ्टर समझूँ, वो एक स्टैंडर्ड जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक फॉलो नहीं करेंगे, या हमने एक रोड मैप नहीं बनाया होगा, तो लुक आफ्टर का हर बंदा डिफरेंट मीनिंग समझेगा। मुझे शायद हफ्ते में एक दिन काम करें, मेरा लुक आफ्टर होना चाहिए। सर लेकिन अगर एक आपका अगर एक क्राइटेरिया सेट होता है तो फिर उसमें तो कोई कुछ भी परसीव करे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आपका तो क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। प्रोसेस जो है ना हमेशा अच्छे होते हैं। हम प्रोसेस का पर्पस ही होता है कि वो आपको एक खास गोल की लेके जाता है, वो एग्जीक्यूट्स दोस प्रोसेस, इट इज़ ऑल दैट मैटर्स। तो जब आप पीसीबी की बात करते हैं, किसी भी बोर्ड की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जिस आप बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगी, कंसेक्यूटिव नहीं होगी, टनल विजन वाली नहीं होगी, आप कुछ मर्जी भी कर लें, आप टॉप नॉच लोग ले आएंगे ना, आप उनको ख़राब करके लेके। मैं वही तो कह रही हूँ कि आकिब जावेद साहब को अभी जिस काम पर लगाया, ये उनका असल काम था। ये उनका काम यही था ना, प्लेयर डेवलपमेंट ही वो किया करते थे। इफ ही हैज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू हिम, स्पेशल एलिमेंट, तो वही है। और उनके एक और बात सुन लें, उनके साथ भी कौन जैसा बंदा होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि वो उसको बताएगा नहीं आकिब साहब है, गलत है, नहीं, वो सेकंड थॉट होना चाहिए, एक और ख्याल कि नहीं 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 आकिब रुक जा। वैसे वो अपने बहुत सारे ख्यालात में बिल्कुल, वो जब अड़ जाते हैं तो नहीं मानते, लेकिन उनके साथ कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आकिब साहब की अपनी भी राय हो गया, यार इसको कुछ पता है, इसको कुछ पता है कि ये उसकी सुन लें, ठीक है, उससे कुछ चीज़ आगे निकल आती है। जैसे मेरे बाप ने सवाल किया ना कि लुक आफ्टर का, देखें जब आप राना साहब से जब आपने पूछा अभी कि एक आपका ज़ाब्ता हो, क़वायद व ज़वाबित हो कि कैसे, उसका मतलब ये है कि जब आप एज क्रिकेट करवा रहे हैं ना, अंडर 13, 16, 19, तो पोटेंशियल जिनमें होता है ना, वो सिलेक्टर्स बताते हैं आके डायरेक्टर को कि यार ये बंदा, ये लड़का, उसको बुला के चेक करता है, फिर उसको देखता है, अगर उसको खुद पता होगा ना फास्ट बॉलर है, बैट्समैन जो, अब उसको उसकी भी आंख में आ गया ना कि यार ये अच्छा है, ये कुछ कर सकता, लॉक हो गया, ठीक है, फिर वो उसकी देखभाल मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं कि यार अगर उसको कोई इंजरी हो गई है, उसको कोई ख़ानदान में कोई मसला है, घर में कोई मसला है, उसको उसके किसी भी किस्म के कोई मसले हैं, ठीक है, उसको माली तौर पर किसी मुश्किल का सामना है, वो कहेंगे यार इसको इन चीज़ों से निकालो, इसको इधर लगाओ, वो उसके ऊपर काम करते हैं। अब बहुत सारे कई ऐसे भी हैं, वो पता नहीं 2-2 साल तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी की काम ही की थी जा रहे हैं, वो बाहर ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। राय साहब हो रहे हैं ना सब जी, जिस बात है ना कि लुक आफ्टर हर एक सब्जेक्टिव मैटर है कि हर एक का फ़र्क होगा। दूसरी बात ये है कि जब आप प्लान, इसीलिए कहा जाता है कि आप किस तरह से एक इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं। इंडिविजुअल प्लान बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक का वर्कलोड डिफरेंट है, हर एक का वर्कलोड मैनेज करने का इन हिज बॉडी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। किसी का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, किसी का थ्रेशोल्ड कम है, तो वो आप सबको एक तरह से नहीं कर सकते। यही वजह रहती है कि जब हम किसी लेजेंड क्रिकेटर को कोच बना देते हैं, वो अपना आप ढूंढने बैठ जाता है उन खिलाड़ियों में जिनकी शायद वो कैपेसिटी नहीं है। शायद उससे ज़्यादा हो, शायद उससे कम हो, लेकिन वो नहीं है, उस वक्त नहीं है, जरूरी तो नहीं है। वो जब वो ढूंढने जाते हैं तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि वो फिर अपने आप से भी जाते हैं। हमारे एक बड़े ज़बरदस्त ओपनर थे, एक लेजेंड को कोच को लगाया गया, उनकी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी थी,
कुछ अरसे बाद वो हर चीज़ स्क्वायर खेलने लग गए, बिकॉज वो खुद जो लेजेंड कोच थे वो स्क्वायर बहुत अच्छी खेला करते थे। तो उसका नुकसान ये हुआ कि वो अपनी स्ट्रेट वो 200 करके आया ना, तो उन्होंने कहा ये की यही है ना, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एक ही मैच में 200 किए थे। हाँ, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक और वैसे ये है, आप किसी को ऊपर से लाएंगे ना कोच तो ही करेगा। कोचिंग भी वैसे तो सारे कहते हैं टेलीविज़न पर बैठ करना, मतलब कि नहीं प्रोसेस पे होना चाहिए, आपके अंडर 13, 16, 19 होनी चाहिए, ये पॉपुलर बात है ना। हाँ। लेकिन कोच जब किसी में पाकिस्तान टीम का बनाओ, उनके आता ही नहीं ना, कोई नीचे आता ही नहीं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान सिस्टम के अंदर कितने ही कोचेस हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इंसेंटिव क्या है? उनको पता है कि भाईजान 4000 रुपये डेली दे रहे हैं। इंसेंटिव से मुराद ये कि क्या भी है, खाना पीना भी है, उनकी तरक्की क्या है, क्या उनका कोई करियर पाथ है कि आज मैं लेट्स से डोमेस्टिक के किसी सेकंड ग्रेड की टीम का कोच हूं, मैं परफॉर्म करता हूं, तो आई विल बी प्रमोटेड टू दिस। वो तो जब आप एक बनाते हैं तो उस वक्त बनाएंगे ना, वो 4-4 हज़ार रुपया क्रिकेटर्स को। वैसे युवराज सिंह ने कहा है कि मैं कोचिंग करता हूं। हमारे पास एक केस है अब्दुल रहमान साहब का, खेलना चाहिए। एक केस है अब्दुल रहमान साहब का, हु गॉट अ चांस टू कोच पाकिस्तान टीम, जो प्रमोट हुए वो भी इंटरिम पोजीशन में हुए थे। सो इस तरह के हमारे पास केसेस है ही नहीं कि जिन लोगों को कोई इंसेंटिव नजर आ रहा हो कि यार मैं कह रही हूं युवराज सिंह ने कहा है कि मैं कोचिंग करता हूं पाकिस्तान टीम की, वो कर ही लेंगे। पाकिस्तान में ना बेसिकली कोच बनने के लिए ग्रेजुएट, आपने कहा सब ग्रेजुएट करें कोचिंग के लिए, जब टेंजेंट्स इतने सारे हैं, द ओनली वे फॉरवर्ड इज द टेंजेंट, क्रिएटिंग द टेंजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो कौन उसको तो सारा उसके एज स्टेज लाइफ साइकिल। अच्छा, मेरा एक सवाल है तीनों से, मतलब जो भी इसका जवाब बेहतर दे पाए, क्या एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा कोच बन सकता है, और क्या एक अच्छा कोच के लिए ज़रूरी है कि उसने बहुत अच्छी क्रिकेट पास्ट में खेली हो? इसका मैं जवाब देता हूँ। मुझे नाम इस वक्त भूल गया। AC मिलान के कोच से पूछा गया था कि आपने खुद फुटबॉल क्यों नहीं खेली, तो कहता मुझे नहीं पता था कि जॉकी बनने के लिए पहले मुझे घोड़ा होना ज़रूरी है। तो लाजमी नहीं है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर होंगे तो आप अच्छे कोच हो सकते हैं। हमारे रिसेंट पास में अगर देख लें तो बॉब वुलमर ने कितने को टेस्ट मैचेस खेले थे, कितने को महान खिलाड़ी थे, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे स्टेबल दौर अगर एज ए कोच किसी का रहा है हमारे टाइम में तो वो रहा है। मिकी आर्थर की एग्जांपल ले लें, वो भी कोई एक्सेप्शनल क्रिकेटर नहीं थे। इसी तरह से अगेन मुझे नाम भूल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के 2003 के टाइम पे एक उनकी कोचिंग स्टाफ में मेंबर मौजूद थे जो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली हुई थी। अच्छा। डैरल लीमन की एक एग्जांपल ले लें, ठीक है वो थोड़ा वाइट बॉल क्रिकेट में तो था, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट का इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो लाजमी नहीं है। हमारे केस में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम आए एज ए कोच, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं रहे। कई ऐसे लोग भी आए जो कि शायद इतना बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन उनका टाइम बहुत अच्छा रहा। गिलेस्पी आए हैं ना, मतलब आप देखें वो भी आए हैं, फिर इसके साथ आप देखें कि बट गिलेस्पी खाली बड़ा नाम नहीं था, गिलेस्पी के पास कोचिंग क्रेडेंशियल्स भी थे। हमारे यहाँ ये भी मसला है ना कि हम पहले कोच रख लेते हैं, बाद में उसके कोचिंग कोर्सेज पूरे करवा रहे होते हैं, बिकॉज वो कोचिंग कोर्सेज पूरे नहीं है हमारे। स्टेट साइड कर रहा था, यस ही डिड नॉट कोच नेशनल साइड, स्टिल गिलेस्पी हैड द क्रेडेंशियल्स। गिलेस्पी वैसे ही बहुत बड़ा नाम था। When he came to the scene, he was the fastest. जब स्टीव वॉस टक्कर उसकी हुई थी, उससे पहले बहुत क्विक था। He was ऑस्ट्रेलियंस का अपना सिस्टम है। मैं उसने डबल हंड्रेड भी किया है इंडिया में, जी है ना, बांग्लादेश के खिलाफ। हाफिज साहब कहते हैं ना पाकिस्तान में, ये हाफिज साहब नहीं कहते, हाफिज साहब को भी किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में थोड़ा सा, पाकिस्तान नहीं मतलब ये होता है दुनिया में कि जिसको कोई आपने मसरूफ करना होता है आप उसे कोच लगा देते हैं। ये ना अच्छा, ये इन दोनों ने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया ना, जो आपने सवाल किया। सिलेक्शन से एक वाकया याद आ गया। जब हमारा सिलेक्शन का एक डिबैकल हो गया था 2015 के वर्ल्ड कप में, हमारे कोच जो नॉट कोच हमारे सिलेक्टर टीम के साथ है 2015 में, फिर उनका एक जगह पे पाए गए, फिर उनको हटा दिया गया, मोइन खान को हटा दिया गया। एंड देन हमारे बोर्ड के दो शायद वापस आ गए थे ना, मोइन खान को वापस बुला लिया गया था, बट उस वक्त फौरी तौर पे कोई सिलेक्टर तो अनाउंस करना था आगे के लिए, तो दो बड़े बोर्ड के कहीं से जा रहे थे, सामने से एक शख्सियत गुजरी, आजकल की कर रहे हैं, इतने ही होता है, इन्हों ला दो सिलेक्टर। इस तरह से तुम्हारे हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं। अच्छा, ये जो कोच का मामला है ना, देखिए बात ये है कि बुनियादी तौर पर जब आप नेशनल टीम में आते हैं ना, तो अगर तो आप को बहुत अच्छी क्रिकेट आपने खेली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, या आप खिलाड़ियों को ज़्यादा अच्छे अंदाज में अगर उनको कुछ टेक्निकली टैक्टिकली आप बता सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। अगर आपने क्रिकेट खेली हुई है बहुत अच्छी, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन ऊपर की सतह पर आपने मैनेज करना है अपने प्लेयर्स को, क्योंकि जब कोई शख्स, मतलब विराट कोहली की क्या कोचिंग होनी है, कोई कोचिंग नहीं होनी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सिस्टम जो है नीचे के, वहाँ से आप खिलाड़ियों को तैयार करके भेजें ताकि वो जब ऊपर आएँ तो उनकी सिर्फ नोक पलक गपशप की हल्की फुल्की और उसकी ट्रेनिंग अच्छी आपको तरतीब देनी आती हो। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि वो बहुत अच्छा कोच भी होगा, उसकी पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से तो मिसालें मौजूद हैं। जावेद मियादाद से बड़ा बैट्समैन तो पाकिस्तान के पास नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। लेकिन बैसियत कोच क्या वो कामयाब हुए? वक़ार यूनुस दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर, लेकिन क्या वो बैसियत कोच पाकिस्तान में कामयाब हुए? सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के, ठीक है, एक अजीम ऑफ स्पिनर है, लेकिन क्या वो बैसियत कोच कामयाब हुए? लेकिन मुस्बाहुल हक पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कैप्टन है, ठीक है। लोग उनको कहते हैं कि वो बड़ा आहिस्ता खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस की फास्टेस्ट सेंचुरी उनके नाम है, ठीक है। क्या वो कामयाब हुए? नहीं हुए। तो नीचे से जब आप अपने सिस्टम को ठीक करेंगे कि प्लेयर्स मदारिज में, मराहल में अपनी तरक्की करते हुए ऊपर आएँ, तो वो इतने अच्छे खुद ही होंगे कि ऊपर आकर सिर्फ उनको एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होगी। और अगर वो अच्छा कोच होगा, अच्छा क्रिकेटर होगा, तो उसमें तो बहुत बड़ी बात होगी। कोच का एलिमेंट एट अ नेशनल साइड इज वेरी रिलेटिवली महदूद हो जाता है, रिलेटिवली न्यू आइडिया। अगर आप देखें तो बैक इन 70s 80s टीम मैनेजर हुआ करता था, देन एक ओहदा आया क्रिकेट मैनेजर का। टीम मैनेजर का काम तो लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखना था। क्रिकेट मैनेजर का होता है, जो इंतखाब आलम हमारे क्रिकेट मैनेजर बने, वो मैनेजर भी होंगे ना, क्रिकेट के मामला भी वो देखेंगे। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता कोच का, हेड कोच का मामला शुरू हुआ और इवेंचुअली ये हुआ कि अब शायद फुटबॉल की तरह होता जा रहा है कि हेड कोच के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी, कैप्टन के पास ज़्यादा अथॉरिटी रिलेटिवली कम होगी और उस तरह से होगा। लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि जो कैप्टन होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उसने खुद भी अपना टीम को भी चलाना है, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है उसको गाइड भी करना है। देन क्रिकेट मैनेजर का रोल ऑब्वियसली इस तरह से है। तो अगर कोच का एलिमेंट देखा जाए तो कतरे नया है और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, उसको इवॉल्व करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या हमारे यहाँ के जो कोचेज हैं, आइदर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले में या डोमेस्टिक क्रिकेट में से सालों से सर्व करें, क्या वो उस तब्दील होते हुए पैरामीटर के साथ अपने आप को हम कर पाए हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, बड़ा रिजिड है। हम सोसाइटी में रिजिड है, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, बट दिस चेंज आई वुड वांट टू रेजिस्ट। क्रिकेट जो एक ऐसी स्पोर्ट है, इसमें आप कैप्टन की जो है ना, कैप्टन को आप फैक्टर आउट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट प्लेड एट अ पेस इन विच फुटबॉल और सॉकर इज प्लेड। वहाँ पर फुटबॉल को जो कोच है साइड लाइन पर खड़ा होकर ही इज लिटरली डिक्टेटिंग टर्म्स। कैप्टन सिर्फ टॉस करने के लिए वहाँ पर जाता है, और मे बी अगर कोच से उसकी अच्छी इक्वेशन है तो टीम सिलेक्शन में, प्लेइंग 11 में किसको कितना रेस्ट टाइम देना है, किसको कितना उठा रहा है, वापस लेके आना है। बट इफ आई स्टिक बैक टू क्रिकेट, तो क्रिकेट की ब्यूटी है। तो फुटबॉल का भी अच्छा प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसा मुस्कुराए हैं। आई लाइक टू स्टिक विद क्रिकेट एक्चुअली। तो उसमें ये कि वो बहुत सर वो तेज काम ना, मतलब उसमें है। इसमें यहाँ पर जो क्रिकेट का जो है, जो ब्यूटी है, वो ये है कि लेट इट स्टे विद द कैप्टन एज वेल एज विद द, जो मैनेजर वाला वर्ड था, कि आप उसमें सिर्फ उसको यू जस्ट देयर टू सपोर्ट देम और पर्सपेक्टिव सेटिंग के लिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। एट द फर्स्ट टाइम आई डिड अ प्रोग्राम विद यू, आई रिमेंबर यू वर टॉकिंग अबाउट केयर, वो लोग जो है ना अपने अपने जो ट्रैक सूट्स हैं, ओवरऑल्स हैं, उतारने में नाकाम रहते हैं, अपने उस पास में स्टक रहते हैं, स्टार्स तक। तो एक आम बंदा सिलेक्शन के लिए आई वुड से कि यू हैव टू बी अ क्रिकेटर टू बी इन द सिलेक्शन कमेटी, नो डाउट अबाउट इट। उसके अलावा कोचिंग के लिए या उस खास एज लेवल कोचिंग के लिए, वहाँ से अगर आप आ रहे हैं एज ए प्लेयर भी, अगर आप ग्रेड प्लेयर भी आ रहे हैं, आप अंडर 13, 16, 19 के साथ आते जा रहे हैं, then तो you can be a success. Otherwise, if you're a big name and you're just inducted into being a head coach, it's a non-starter. एक और भी चीज़ हो जाती है कि when you are a very good cricketer, you find out कि यही क्रिकेट है, मतलब around you ना, कोई उससे बढ़ के भी कुछ डिफरेंट भी खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ शॉट, जैसे आपने बताया कि वो स्ट्रेट ड्राइव थी, फिर उसके बाद वो स्क्वायर पर शुरू हो गए, तो वो उनके लिए वही क्रिकेट थी, वही उसी दायरे के अंदर। तो वो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि व्हेन यू आर आप बहुत ग्रेट नेम होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि आप यही आपके अराउंड जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो आपने की होती हैं, आपको लगता है बस इसी के अंदर रहेंगे तो हमारी बचत है। इससे बाहर अगर कोई टैलेंट आ जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सक्सेस का फॉर्मूला हर बंदे का डिफरेंट है, राउट टू सक्सेस डिफरेंट है, स्ट्रगल टू सक्सेस डिफरेंट है, तो एबिलिटीज डिफरेंट है। हाँ, तो अगर आपकी सक्सेस को मैं सिमुलेट करने की कोशिश और आप मेरे पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी, माइट नॉट बी सक्सेसफुल। तो इसलिए जब एक प्लेयर ऑलरेडी एक नेशनल टीम का प्लेयर भी बड़ा नाम ही होता है, कोच कहता है मैं बड़ा नाम हूँ, दोनों बड़े नामों की ईगो में जो क्लैश आता ना, और फिर प्रोसेस कोई होता नहीं, फिर वही होता है जिन्होंने भी कहा राज साहब ने कि भाई ये बंदा की कर रहा है, पैनू भेज दो थे। दिस इज व्हाट हैपेंस। दूसरा ये भी है ना कि जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं, अगर हम उसकी तरफ वापस आएँ, तो वहाँ पे आपको क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जाता, वो ये सिखाया जाता है क्रिकेट खिलानी किस तरह से है, मैनेज किस तरह से करना है। सो उसमें ये भी होता है कि लेवल 1 प्रॉब्ली अंडर 13 के बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है, लेवल 2 एज ग्रुप क्रिकेट कोचिंग का भी शायद आप भी कर रहे हैं, 70s को किस तरह से करना है, एंड देन ऑब्वियसली जब बाय द टाइम यू लेवल 4 या उस पे जाते हैं, तो वो इसी तरह से है कि अपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड एंड देन पोस्ट अपने डी फिल कर लिया। सो उस तरह से होता है। तो वो वाला एलिमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारे, जैसा मैंने पहले कहा कि कोचेस लगा लिए जाते हैं, बाद में उनके कोर्सेज पूरे करवाए जाते हैं। तो अगर वो एक प्रोसेस के थ्रू आएगा
तो उसको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि यार कोचिंग करनी किस तरह से है, मैंने करवानी किस तरह से है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल द्रविड़ की, बहुत बड़ा नाम था और बहुत कामयाब कोच भी रहा। क्यों? प्रोसेस के थ्रू आया, उसने पहले कोचिंग सीखी, देन एनसीए में सर्व किया, एज ग्रुप क्रिकेट के साथ सर्व किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, अपने आप को साबित किया कि अब वो इस चीज़ का हल हो चुका हुआ कि उसको नेशनल साइड की कोचिंग दी जाए। और उस वक्त में उसको कोचिंग दी गई जब ऑलरेडी रवि शास्त्री वाला बहुत बड़ा एक इराज चल के आ रहा था, कंट्रोवर्सीज अराउंड जो भी मसला था, देन वो आया और उसने फिर चीज़ों को स्टेबलाइज किया एंड देन इवेंचुअली उसका वर्ल्ड कप जीतना एक पूरे प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो वो वाली चीज़ हमारे यहाँ हमारे एलिमेंट में वो चीज़ अक्सर मिस हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ज़ीशान साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? मेरी इस पे ये सिंपल सी टेक है कि अब पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं कि जनाब हमने इफ़ यू टॉक अबाउट एनी क्रिकेटर, एनी एक्स क्रिकेटर, कहते हैं जनाब वो क्या बना जाते हैं, पीसीबी को के चेयरमैन बना जाता है, हमारे हेड कोच बना जाते हैं, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बना जाते हैं, लेकिन रोड टू दिस प्रोसेस जो है ना, उस प्रोसेस को कोई फॉलो नहीं करना जाता। वीवीएस लक्ष्मण इज़ अनदर एग्जाम्पल। आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स अबाउट इंडियंस बिकॉज वो हमारे लिए बड़ी रिलेटिव टर्म है, अगर हमें आपस में समझने के लिए ज़रूरी होता है कि बिकॉज पाकिस्तान में शायद ग्रेग चैपल को लोग इतना ना जानते हो, लेकिन सुनील गावस्कर को ज़्यादा लोग जानते हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम और उनकी एग्जांपल। उनको एज क्रिकेट के हिसाब से, बिकॉज वो एक वो वाला फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जहाँ पर आपको ना डाइल्यूट चीज़ें डाइल्यूट बड़ी कम हुई होती हैं। एक लड़का अगर अंडर 13 का है एंड इफ़ यू हैपन टू हैव अ लुक एट हिम कि यार ये लड़का हमने अंडर 13 के लेना है, तो वहाँ पर बगैर सिफारिश के आपको एक पोटेंशियली जो है ना अच्छा प्लेयर मिल सकता है। उस प्लेयर के साथ जब आपकी एक सारी एक हिस्ट्री डेवलप होती है ना, एग्जांपल मैं देता हूँ, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, स्टिल माय टीचर्स ऑफ द टाइम, वो मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन में उनका बड़ा पार्ट था। हाउ अबाउट कि वही मेरे साथ मैं 5th स्टैंडर्ड से 8th से हायर सेकेंडरी स्कूल में, फिर कॉलेज उसमें ग्रेजुएट करवाते, तो मैं उनके सामने उनको मुझे कुछ कहना भी ना पड़ता। और जहाँ हम ऐसे पर्सपेक्टिव सेटिंग की बात, प्लेयर के मैनेजमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फार्मूला कि वहाँ से आएँ और ग्रेजुएट करते रहे थ्रू द रैंक्स एंड देन द नेशनल साइड, एंड वंस द नेशनल साइड हिट्स इट्स पिनेकल, वहाँ पर वो उस पर अपने को एक्सटेंड करने के बजाय ऑटोमेटिकली लीव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक ओवर। आई थिंक हमारे स्ट्रक्चर्स में ये है। पहला इशू ये होता है ए कितना पढ़े, ए तो प्लेयर है ही नहीं, ए प्लेयर नहीं, कागजी कोच है, ये हमारे वर्ड्स हैं इफ़ यू वुड से। तो हम एजुकेशनल कोचेस बोलते हैं, वी फेल टू अंडरस्टैंड कि उनका मेरिट ये था, उनको जो काम दिए गए थे कि आपने खिलानी क्रिकेट कैसे, खुद से नहीं खेलनी। Here I agree with the gentleman. I really like him, the way he talks.